नमस्कार साथियों, मैं सेठी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। हमने इससे पहले दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड सेट थ्योरी। ठीक है, उसकी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। हम शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल होता क्या है? बाइनोमियल ये होता क्या? बाइनोमियल, बाई यानी कि टू। बाइनोमियल का मतलब होता है टू। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे कि इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन, x प्लस वाई। ये क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर इस तरह का हो, इस तरह का हो, इसको बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है जी। अब आती है बाइनोमियल एक्सप्रेशन की आगे एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं, इसकी एक्सपेंशन की बात करते हैं। अगर इसकी पावर 1 है, x प्लस कोई है और उसकी पावर 1 है, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो तो सीधा ही खुल गया। अगर इसकी पावर 2 है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को इसका फॉर्मूला आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्यूब है तब भी कोई इशू नहीं है, इसका क्यूब का फॉर्मूला भी अपन ने किया हुआ है। अब बात आ गई x पावर 5 की पावर 4 की। ठीक है, 4 की पावर गया, हो सकता है किसी किसी ने किया हो, या हम इसको सोल्व कर लें कैसे भी करके। इसका अपन दो बार खोल के लिख लेंगे और ऐसा बना लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेशन बना लेंगे, जो कि इस तरह का कुछ बन जाएगा। 6x² प्लस 4xy³ प्लस y4। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले x प्लस वाई की पावर 5 निकालो, x प्लस वाई की पावर 6 निकालो, 7 निकालो, 8 निकालो, तो हम कितने की मल्टीप्लाई करते फिरेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक एक्सपेंशन बनाएंगे, इसकी पावर n, यानी कि कुछ भी हो पावर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो पावर। उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलते होते हैं, NC0। C का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन से है, C का मतलब हमारा कॉम्बिनेशन से है। जो अपन पीछे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए वही चीज ही है। इसमें क्या करेंगे, x की पावर n, x को सारी पावर्स दे देंगे और y को नील कर देंगे, प्लस NC1। अब x की एक एक पावर कम करते जाएंगे और y की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अप टू सोन करते करते हम, हमारी क्या, 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 जाते जाते कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये n तक पहुंच जाएगा और x की सारी पावर नील हो जाएंगी और y के पास सारी पावर्स आ जाएंगी। ठीक है, ये होती है हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब जैसे कि अब हमारा ये फॉर्मूला था, हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, कोई एक फॉर्मूला बना के देखते हैं। x प्लस वाई की क्यूब भी ले लो। ठीक है, इसके लिए हम आप क्या करेंगे, 3c0 x की क्यूब y की 0, 3c1 x² y1, 3c2 x y², 3c3 x की 0 और y की क्यूब। 3c0 1 होता है, 3c0 यानी कि अपना होता है NC0 हो या NCN हो, ये 1 होता है। ठीक है, तो इसकी 0 वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा x³। 3c1 3 होता है, x² y। 3c2 ये भी 3 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि y³। यही फॉर्मूला बनाया था अपन ने पीछे, यही लिखा था और ये अपन ने ड्राइव भी कर दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन खोलना का अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जैसे 3c1 था, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट गया, ये 1 से 1 कट गया, ये बच गया अपना 3। ठीक है जी, ये था कॉम्बिनेशन खोलने का फॉर्मूला। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसी से आप आगे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हमारे पास जो भी ये वैल्यूज दी होती हैं
एक्स प्लस वाई की पावर 3, एक्स प्लस वाई की पावर 4 जितने भी हैं, अगर एक्स प्लस वाई की पावर n है, कोई भी एक्सप्रेशन है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी होंगी? इससे एक ज्यादा, n+1। जैसे क्यूब था, क्यूब की टर्म्स कितनी आई थी? 1 2 3 4, 4 टर्म्स आई थी। जितनी भी टर्म्स हो उससे, जितना भी हमारा n हो उससे एक ज्यादा उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास सेकंड ये है कि जब भी हमें ये एक्सप्रेशन था, इसमें क्या कर रहे थे कि x पावर ऑफ x गो ऑन डिक्रीज एंड पावर ऑफ y गो ऑन इंक्रीज। ऐसे ही हो रहा था, x की पावर डिक्रीज होती जा रही थी और y की पावर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है द सम ऑफ x एंड y पावर इज इक्वल टू द पावर ऑफ बाइनोमियल। जो x और y की पावर्स का सम है वो हमेशा बाइनोमियल की पावर के सम के बराबर होगा। कैसे? जैसे ये देखो, 3 और 0 3 होता है, 2 और 1 3 होता है, 1 और 2 3 होता है, 0 और 3 3 होता है। तो सबकी पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है। मतलब अपनी एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। इनके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो ये चीज अपन लिखी थी, ये चीज कह लो या ये चीज कह लो, ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, अप टू सोन जो भी आएगा NCN तक, ये सारे क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। सारी टर्म्स के क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है NCR और NCN-R ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ये बात हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ी थी और ये बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। ठीक है, और एक बात और मैंने बताई थी कि NC0 और NCN इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल भी होती है और 1 भी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि NC1 इज इक्वल टू NCN-1, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ये चीज बताई थी, इसकी मैं R की वैल्यूज पुट कर रही हूँ 1 2 3। ठीक है, तो ये इक्वल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning and are equal। जो कोफिशिएंट होते हैं, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और पीछे से, ये आपस में इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, इक्विडिस्टेंस में आपस में इक्वल भी होते हैं। जैसे आप करते हैं NC0 है और पीछे से क्या है? NCN है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। NC1 है और इधर चल जाएंगे तो NCN-1, मैंने बोला था कि ये आपस में इक्वल होते हैं। ये स्टार्टिंग में है, ये लास्ट में से है, ये आपस में इक्वल होते जाएंगे, इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है अपना पास्कल ट्रायंगल। इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोल देते हैं और इसको एक तरह का शॉर्टकट भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या शॉर्टकट है? जैसे अपन पीछे किया था x प्लस वाई। ठीक है, अगर इसकी पावर्स लेते हैं x प्लस वाई पावर n के लिए अपने को पास्कल्स रूल लगाना है। अब n की वैल्यू वेरी करेंगे, n की वैल्यू 0 है जब, तो इसकी पावर 0 होगी, किसी की पावर 0 1 होती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो x प्लस वाई की पावर 1 होगी, जिसको अपन x प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 है तो x प्लस वाई की पावर 2, इसका आप फॉर्मूला खोलते ही हैं, x² 2xy प्लस y², अप टू सोन 3 के लिए और लिख देते हैं, x³ 3x² y 3xy² और y³। ठीक है, ये वही चीज ही है जो अपन पीछे करके आए हैं, पर अपन ने क्या किया था? पीछे अपन ने कॉम्बिनेशन वर्ड भी यूज किया था ना। जैसे अपने पास n हो तो एक कॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया था, NC0 NC1
ये वाली बात यूज की थी। अगर तो वैल्यूज है लिमिटेड, पास्कल रूल तब लगता है जब n की वैल्यू लिमिटेड हो, यानी कि 4, 5, 6, 7 मतलब हद तक हो बस, ठीक है, रेंज में हो अपनी, ज़्यादा बड़ी वैल्यूज ना हो, तब आप बिना कॉम्बिनेशन खोले भी सीधा भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, पास्कल रूल खुलता कैसे है? पास्कल रूल का मतलब है इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू देना। अदरवाइज आप एक एक कॉम्बिनेशन खोलते हैं तो अपने को बहुत बड़ा सम बन जाता है अपना, पर इससे इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में दोनों तरफ 1 1 लिख लो, ठीक है, उसके बाद दोबारा 1 1 लिख लो, इन दोनों का सम बीच में लिख दो। अब इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, साइडों में 1 1, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम साइड में 1 1, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम साइड में 1 1, ठीक है। इस तरह से आप कितना भी 6, 7, 8, 10 तक बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन खोलने से ये थोड़ा इजी पड़ता है अपने को। अगर मेरे को x + y की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं 5 है तो 5 वाली लाइन उठाऊंगी, ये वाली 5th लाइन, 1 2 3 4 5th लाइन उठाऊंगी और इसका वैल्यूज लिख दूंगी इस तरह से। अब इसमें पता है मेरे को x की पावर 5 आएगी, अब आगे x कम होता जाएगा और y आता जाएगा, ठीक है। अब x और कम कर देंगे, y बढ़ा देंगे, x y की पावर 4, लास्ट में y की पावर आ जाएगी। तो ये हमारा बाइनोमियल बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ ऐड अप नहीं किया, कुछ नहीं किया, और सीधा हमारा बाइनोमियल खुल गया, ठीक है। अब पास्कल ट्रायंगल से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन लिखिए। इन पास्कल ट्रायंगल, इन पास्कल ट्रायंगल ईच रो इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड होती है, हर रो किससे बाउंड हो रही है, 1 से। किससे, 1 से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ऑप्शन में आपको मिलेगा 1 -1 n -1, कुछ भी आ सकता है। तो किससे बाउंड होती है, ये 1 से बाउंड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, क्या है, सम पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, इससे अपना सम भी बनाएंगे और इसमें से खुद में से सम निकल के आएंगे अपने आप ही। पहला है x + y की पावर n, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, nc0 x + nc1 x की पावर n था, ये n - 1 प्लस nc2 x की पावर n - 2 y² अप टू सोन ncn y की पावर n, ठीक है। अब इसी को ही मैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही हूँ, x - y की पावर n। इसमें क्या होगा, nc0 x की पावर n, अल्टरनेट साइन हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, बाकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है। y की पावर जैसे ओड होती जाएगी ना, उसके आगे नेगेटिव आता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे y की पावर 1 है, ओड है, तो इसके आगे माइनस आएगा। y की पावर 2 है, माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसके आगे प्लस रहेगा। अब तो सोन करते करते हमारा ncn y की पावर n आ जाएगा और इसके साथ अपने को -1 की पावर n लगाएंगे। हमारे माइनस हमारा डिपेंड करता है n पर, यहाँ पे माइनस आना है कि नहीं आना। ये मैं दोबारा कट करके लिख रही हूँ, -1 की पावर n ncn y की पावर n, ठीक है। अब इसी को ही आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों से आप कुछ और आगे सम बनाते हैं। इसे सम कैसे बनेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ऐड कर दो दोनों को, ऐड 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, x की + y की पावर n x - y की पावर n। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब ये देखो कि ये दोनों तो आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, वैसे ही आपस में जुड़ जाएंगे।
ऐसे अपने कट माइनस वाले सारे कट हो जाएंगे और प्लस वाले रह जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 टाइम्स, मैंने इनकी 2 कॉमन निकाल दिया, NC0 x पावर n, NC2 y स्क्वायर प्लस अप टू सोन NCN y की पावर n। लास्ट में नहीं लिखते अपन, लास्ट टाइम का आइडिया नहीं, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट 1 and 2, अब इन दोनों को माइनस को सेटिंग वो करते हैं अपन, तब इसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, अल्टरनेट बदलते जाएंगे। अब ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। इसमें क्या आए थे, इवन वैल्यूज आई थी, इवन वाले कोफिशिएंट्स आए थे, अब इसमें ओड वाले आ जाएंगे। तो इसमें क्या आएगा, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, NC3 अप टू सोन, ठीक है, आएंगे सारे प्लस में ही, दोनों में आएंगे प्लस में, इसमें सारे इवन वैल्यूज आएंगी और इसमें सारी ओड वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट थोड़े सा और इसमें करते हैं, एक एक्सपेंशंस करते हैं, थोड़ा पर्टिकुलर केस ही लेते हैं इसका भी। पर्टिकुलर केस क्या है, अब मेरे पास वैल्यू है, जस्ट 1 सेकेंड, नहीं करते अभी, नहीं करते, अब पहले इसी को ही आगे कंबाइन आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसी के बारे में थोड़ी सी और स्टडी करते हैं अभी। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे, पहले आप एक एक को लेते हैं, एक को कैसे लेंगे, आप लेते हैं पहले x प्लस वाई की पावर n है, अगर x प्लस वाई की पावर n है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता है n+1 होती हैं, पीछे वो पड़ गए हैं। अगर x की पावर माइनस है y है, y की पावर n है, x माइनस वाई की पावर n है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इसकी भी n+1 ही होंगी, क्योंकि मेरे को माइनस से इसकी नंबर ऑफ टर्म्स में फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज की, इसमें डिपेंड करता है पॉजिटिव साइन की और नेगेटिव साइन की वैल्यूज कितनी होंगी। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव साइन की, नेगेटिव साइन की होंगी n+1/2, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव साइन की क्या होंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और पॉजिटिव साइन की क्या होंगी, टोटल में से अपन ये वैल्यूज माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यूज निकल आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगे, ठीक है। अब आप इसी को लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं जो अपन पहले वैल्यूज बनाई थी। अब हमारी निकालते हैं x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। पहले माइनस वाला कैसे लेते हैं, जो माइनस वाले की वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है, जैसे याद करने के लिए है, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो नेगेटिव साइन की होती है, ये होंगी, और इसकी वैल्यूज क्या होंगी, वैल्यूज यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, कहने का मतलब मेरा ये है, जो ये इसके पॉजिटिव साइंस होते हैं ये होएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, अगर नेगेटिव है इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो टर्म्स क्या होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, और प्लस करें तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। अब ये तो थी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अब मैं बात कर रही हूँ, इसी में बात कर रहे हैं कि अगर दो केस बना रहे हैं, n अगर ओड है, n अगर ओड है तो इन दोनों में टर्म्स कितनी होंगी, क्योंकि अब प्लस माइनस किया वो कटेंगे भी ना, ठीक है। अब जब सेम सेम था तो बात अलग थी, अब क्या करें, अपने n की वैल्यू क्या होगी, ओड होगी, ओड होएंगी तो कुछ वैल्यूज कटेंगी भी बचेंगी भी, तो कितनी बचेंगी, तो इसकी n अगर ओड है तो x प्लस वाई पावर n हो, x माइनस वाई पावर n हो, चाहे x प्लस वाई पावर n हो, चाहे ये टर्म हो, इन दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, n+1/2, n+1/2, जस्ट इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ठीक है। अगर n इवन है, इफ n इज इवन है, तब इसकी टर्म्स का फर्क पड़ जाएगा, तब कितनी होंगी, ये माइनस है। अगर प्लस में है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म होंगी, n को आधा कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे,
ये 1 है, अपने को काटने से मतलब होता है 2 से अगर कट जाएगा तो अपना काम चल जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा ये। और अगर ये है तो इसमें सिंपल आएगा n/2। प्लस में है तो एक टर्म बढ़ जाएगी, माइनस में है तो इतनी ही रह जाएगी। ठीक है जी। इसका अगर आप एग्जाम्पल्स देखें, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे करती हूँ ताकि आपको इसलिए समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। x + y⁻10 है। दिक्कत करेगा जब मैं एग्जांपल लिखूंगा ना, इसको आप पीछे से अच्छे से कंपेयर करना ताकि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए। x + y⁻10 है, ये भी 10 सॉरी माइनस आएगा। ठीक है, तब और एक सम ये है। ठीक है, तो इसमें अब टर्म्स कितनी होंगी, 10/2 सिंपल बाय होएगा इनकी 5 हो जाएंगी, और इसमें क्या होगा प्लस है इनकी एक बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है जी, ये था जब व्हेन n इज इवन। और इसी में अगर n की वैल्यू मैं ऑड कर दूं, n की वैल्यू मैंने ऑड कर दी, ठीक है, तब इसमें क्या होगा, n की वैल्यू ऑड है, इन दोनों का केस क्या था, n + 1/2 होना है, तो क्या होएगा 9 + 1/2 यानी कि 5। क्लियर। ठीक है, और इसमें एक बात और करते हैं, हमने किया था नंबर ऑफ टर्म्स और किया था। अगर x + y⁻10 है प्लस x - y⁻10 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, हमने क्या किया था, पहले टोटल टर्म्स देखेंगे। टोटल टर्म्स क्या थी, यानी कि n + 1 और इसका फॉर्मूला था, ये था n क्या है 10 + 1, 10 + 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या होगा 11 में से 11/2 यानी कि 5.5, 11 - 6 5, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होंगी 5 होंगी। और इसी के अलावा आप दूसरा वाला ले लें, ये वाला केस ले लें, तब कितनी होंगी, जब इनको माइनस करते हैं तो अपने क्या बताया था कि n + 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो क्या था अपना 10 + 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 11/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 6। ठीक है जी, इसमें जो टर्म्स होंगी वो 6 होंगी और इसमें टर्म्स होंगी वो 5 होंगी। आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एक आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ये तो थी बाइनोमियल की बात, 2 टर्म्स हैं, हमने नंबर ऑफ टर्म्स बता दी। नेक्स्ट हमें बतानी है नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन a + b + c⁻n। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, a + b + c कितने भी हो सकते हैं ये। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n + k - 1 ck - 1। n तो यही है और k क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे कि +c, इसी को ही मैं निकालने की कोशिश करूँ तो बन जाएगा n प्लस वेरिएबल कितनी है, 3 वेरिएबल है, 3 - 1 n + 2 c2। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाए तो n + 4 - 1 c4 - 1 n + 3 c3। ठीक है जी, ये थे अपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपने पास जनरल टर्म। अब हमसे सारा क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप पूरी की पूरी एक्सपेंशन सॉल्व करो, अब हमें देते हैं कि पर्टिकुलर कोई नंबर निकाल के बताओ। आप x + y⁻n एक्सपेंशन है, हमें पूछा गया है r + 1th टर्म निकालो। जनरल के लिए बता रही हूँ, r + 1th टर्म,
आर प्लस वन टर्म का मतलब होता है, इसको पैसे भी लिखते हैं टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन फार्मूला क्या होता है इसके लिए, एन सी आर, यहाँ से एक कम होता है, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। हम आर से टर्म भी बोल सकते थे, जब हम आर से टर्म बोलेंगे तो यहाँ पे आर माइनस वन कर देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने आर प्लस वन ले लिया ताकि ये प्लस प्लस में थोड़ा सा दिखने में अच्छा रह जाए। ठीक है जी। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा मैं क्या बता रही थी इसमें। फाइंड द सेवंथ टर्म इन x प्लस टू पावर सेवन। सेवंथ टर्म पता करते हैं इसमें से। सेवंथ इनकी टी आर प्लस वन, यही बोला था मैंने। इसका मतलब क्या था, इनकी टी सेवन पता करना है मेरे को। आर की वैल्यू हमेशा जो बोल देंगे सेवंथ एट्थ, उससे हमेशा एक कम होएगी। इनकी टी आर प्लस वन, ये जो वैल्यू है मेरे पास आर प्लस वन की वैल्यू गिवन है, तो ये टी सेवन निकलेगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या था इसके लिए, टी आर प्लस वन के लिए क्या फार्मूला था, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। तो ये मेरी वैल्यू क्या है, सेवन है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, एक कम होएगी, इनकी एन सी सिक्स, एन की वैल्यू क्या है, ये सेवन है। सेवन सी सिक्स, एक्स सेवन माइनस सिक्स, वाई की पावर सिक्स। ठीक है, और वाई की जगह पे मेरे पास क्या है, टू है, यानी कि टू की पावर सिक्स हो गया। क्लियर, सेवन सी सिक्स, ये सेवन होता है। नेक्स्ट ये होता है एक्स, एक पावर बच गई, टू की पावर सिक्स 64 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेवन फोर जा एट, टू 44 एक्स। तो ये हमारी बन गई सेवंथ टर्म। हमें पूरी एक्सपेंशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जनरल टर्म से इसकी टर्म बता दी, सेवंथ टर्म बता दी। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जनरल टर्म में से, या फिर ऐसा भी बन सकता है। मैं इसी एक्सपेंशन को आगे बढ़ा रही हूँ, एक्स प्लस टू की पावर सेवन है। इसमें से, इसी एक्सपेंशन में से फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर फोर। आपको एक्स की पावर फोर का कोफिशिएंट ढूंढना है। अब क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहले आप जनरल टर्म लिख लें, आर प्लस वन क्या होता है, एन की वैल्यू मेरे को गिवन है, वैसे फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एन सी आर वाई आर। आर मेरे को नहीं पता कौन सी टर्म बोल रहा है, कौन सी टर्म होगी मेरे को नहीं पता ये बात, तो आर की वैल्यू मेरे को नहीं पता, एन की वैल्यू मेरे को पता है, सेवन माइनस आर, वाई की पावर आर। अब मेरे को चाहिए एक्स की पावर फोर। एक्स की पावर फोर कब आएगा, जब आर की वैल्यू मैं क्या लूंगी, थ्री लूंगी। ठीक है, यह हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। हमने क्या ले लिया, आर की वैल्यू थ्री ले ली, तब मेरा काम चल जाएगा। तो अब थ्री बनाएंगे, तो यहाँ पे थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन ये बन जाएगा। ठीक है, अब y की जगह पे टू है, इसको टू की पावर आर रखो, इसको टू की पावर थ्री रखो। सेवन सी थ्री, इसको खोल लेंगे कॉम्बिनेशन को, इंटू फोर फैक्टोरियल आएगा, थ्री फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 35 इंटू एट इंटू एक्स पावर फोर। इसको करेंगे 8 5 40, 4 8 के 24 और 4। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। उसने पूछा क्या था, कोफिशिएंट पूछा था, तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर फोर इज इक्वल टू 280। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, आगे का हम कल करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।